हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स। तो आज हम एसेंशियल वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में अपना एक वोकेबुलरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसका पहला लेसन है और हम कुछ वर्ड्स इस लेसन में लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्टडी को। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। टू गिव और फॉरसेक, त्याग करना। टू लीव और अबैंडन, छोड़ देना। She decided to abandon her old car in the junkyard after it broke down repeatedly. उसने अपनी पुरानी कार को बार बार खराब होने के बाद कबाड़ खाने में छोड़ देने का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीन। कीन, उत्सुक, ईगर और इंथुजियास्टिक। तीव्र, शार्प और इंटेंस, फॉर सेंसेस और इंटेलेक्ट। She was keen to join the science club because she loved experiments. वो प्रयोगों से प्यार करने के कारण विज्ञान क्लब में शामिल होने के लिए उत्सुक थी। थर्ड वर्ड है हमारा जेलस, ईर्ष्या करना। टू फील इनवाई और जेलसी, जलन होना। टू फील द बर्निंग सेंसेशन ऑफ जेलसी। He felt jealous when his friend got a new bicycle for his birthday. उसे जलन हुई जब उसके दोस्त को जन्मदिन के लिए नई साइकिल मिली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैक्ट, सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्रीशन, व्यवहार कुशलता, स्किल इन हैंडलिंग सिचुएशंस डिप्लोमेटिकली। She used tact to politely decline the invitation without hurting her friend's feelings. उसने सूझबूझ से निमंत्रण को विनम्रता से ठुकरा दिया ताकि उसकी दोस्त की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओथ, यानी शपथ लेना। सोलेम प्लेज और ओथ, कसम, वो और प्रॉमिस। She took an oath to protect the environment during the school ceremony. उसने स्कूल समारोह के दौरान पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैकेंट, यानी खाली, एम्प्टी और अनऑक्युपाइड, रिक्त, वैकेंट और वॉइड। द ओल्ड हाउस ऑन द कॉर्नर हैज़ बीन वैकेंट फॉर ईयर्स। कोने पर पुराना घर वर्षों से खाली है। गैलेंट, वीर, ब्रेव और हीरोइक, सौम्य और शिष्ट, कर्टिस और चिवलरस। द गैलेंट फायर फाइटर रश्ड इनटू द बर्निंग बिल्डिंग टू सेव द ट्रैप्ड चाइल्ड। वीर अग्निशामक जलते हुए भवन में फंसे बच्चे को बचाने के लिए दौड़े। हार्डशिप, कठिनाई, डिफिकल्टी और हार्डशिप, तकलीफ, ट्रबल और डिस्ट्रेस। द फैमिली फेस्ड ग्रेट हार्डशिप आफ्टर लूजिंग देयर होम इन द स्टॉर्म। परिवार को तूफान में घर खोने के बाद भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डेटा, data borrowed directly from English commonly used. जानकारी, information. The scientist analyzed the data from the experiment to find patterns. वैज्ञानिक ने प्रयोगों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके पैटर्न ढूंढे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनएकस्टम्ड, असामान्य, अनयूजुअल और अनफैमिलियर, अनव्यस्त। नॉट accustomed और unpracticed. She was unaccustomed. She was unaccustomed to spicy food and curved after one bite. वो मसालेदार भोजन से अनव्यस्त थी और एक कौर के बाद खांसने लगी, यानी एक निवाला खाने के बाद ही खांसने लगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैचलर, कुंवारा, अनमैरिड मैन। स्नातक, ग्रेजुएट विद अ बैचलर्स डिग्री।
द यंग बैचलर लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल अपार्टमेंट फिल्ड विद बुक्स। कुंवारा युवा एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था जो किताबों से भरा था। एक तो मीनिंग है कुंवारा और दूसरा ग्रेजुएट, जो एक डिग्री है, बैचलर्स डिग्री जो भी प्राप्त करता है उसे हम ग्रेजुएट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वालिफाई। योग्य होना, टू बी एलिजिबल और क्वालिफाइड, अर्हता प्राप्त करना, टू गेन क्वालिफिकेशन। शी ट्रेन्ड हार्ड टू क्वालिफाई फॉर द स्कूल सॉकर टीम। उसने स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए योग्य होने के लिए कठिन परिश्रम लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने 12 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े इंग्लिश लैंग्वेज के, और आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें इन वर्ड्स को, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका हम अक्सर बोलचाल में और लिखने पढ़ने में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी वोकैबुलरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने दूसरे लेसन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।